रोटी, कपड़ा और मकान ये किसी भी इंसान के जीवन की बेसिक ज़रूरतें हैं, हम सबको पता है। पर क्या रोटी या कपड़ा या मकान, इन तीनों में से कोई भी चीज़ पैसे के बिना आ सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है सबसे बेसिक ज़रूरत है किसी भी इंसान के जीवन की पैसा, धन। और जिस इंसान के जीवन में पैसे की कमी आ रही है ना, उसको पता है संघर्ष किसको कहते हैं, स्ट्रगल किसको कहते हैं। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि दरअसल आपके जीवन के कौन से ऐसे बिंदु हैं, आपके बर्थ चार्ट के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर सही से समझ लिया जाए ना, तो यकीन मानिए आप अपने धन के स्ट्रगल को खुद ही खत्म कर सकते हैं। बेसिकली जरूरत होती है केवल और केवल उस नक्शे को समझने की जो नक्शा ईश्वर ने आपकी जन्म कुंडली के रूप में आपको दिया हुआ है। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, दूसरों के नक्शों को अपना समझ के, यानी दूसरों के जो धन कमाने के तरीके हैं ना, उनको समझ के हम अपना धन कमाने की जो यात्रा है उसको चलाते रहते हैं। और इवेंचुअली क्या होता है कि हम उस चीज को नहीं कर पाते हैं। किसी का कोई अच्छा काम चल रहा है, हम उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। किसी के जीवन में कोई पर्टिकुलर चीजों ने उसको सफलता दिलाई, हम उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो इंसान तो आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन हम उसको देख के अपने जीवन में कई खराबियां ले आते हैं। तो हम इन बिंदुओं को अगर आज अगले कुछ मिनट तक ध्यान से समझेंगे ना, यकीन मानिए आपकी जो धन की यात्रा है ना, ये जीवन में बड़ी ही सुगम होने जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो दोस्तों, आपके बर्थ चार्ट में धन कमाने के पॉइंट्स कौन से हैं, धन जोड़ने के पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके जीवन में धन को कंट्रोल करते हैं, तो आइए बारी बारी से इनकी चर्चा करते हैं। आपके बर्थ चार्ट में जो कुंडली का दूसरा घर है, इसको धन का स्थान बोला गया है, इसको तिजोरी बोला गया है। आपके संचित धन का जो खाना है ना, ये दूसरा घर बोला गया है। यानी आप कितना धन कमा पाएंगे, कितना जोड़ पाएंगे, कितना खुद पे खर्च कर पाएंगे, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, आपकी जीवन में कितने बड़े फैसले लेने की पावर है, आप अपने जीवन में पैसे के मामले में कितना रिस्क ले सकते हैं, ये सारी चीजें जो है ना, आपके बर्थ चार्ट का दूसरा घर जो है ये कंट्रोल करता है। और इसके जो नेचुरल कारक रहते हैं ना, वो रहते हैं शुक्र और बृहस्पति। यहाँ पे शुक्र जो है ये एक बहुत मेजर कारक होने वाले हैं, और इसी वीडियो में आगे चल के मैं इसी बिंदु को आगे बाकी बिंदुओं के साथ जोड़ूंगा। इसको अभी के लिए आप ध्यान से समझिएगा कि जो आपके बर्थ चार्ट का सेकंड हाउस है, ये आपके जुड़े हुए धन का कारक है। जितना आप कमाते हैं उसमें से जितना जुड़ पाता है ना, वो आपके बर्थ चार्ट के दूसरे घर से कंट्रोल होता है। कई लोग कहते हैं ना, हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसा वेल्थ में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। हम कमाते बहुत हैं लेकिन पैसा जुड़ ही नहीं पाता है, हम बस लोगों में बांटते रह जाते हैं, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। तो उनके बर्थ चार्ट में जो उनका सेकंड हाउस होता है ना किसी वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो रखा होता है। अब देखिए, धन जुड़ेगा तो तब अगर कमाया जाएगा, यानी दूसरे घर से भी ज्यादा जो पावरफुल है ना, वो है आपके बर्थ चार्ट का कमाई वाला घर। अब कमाई वाला घर कौन सा है? कमाई वाला घर है 11वां घर। यानी अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका 11th हाउस 11वां घर जो है ये पावरफुल नहीं होगा, ये ट्रिगर नहीं होगा, ये एक्टिवेटेड नहीं होगा, तो आपको तो कमाई के जरिए ही नहीं मिलेंगे। आपको चाहे रेंट से इनकम आ रही है, आपको चाहे प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, आपको तनख्वाह से इनकम आ रही है, आपको इनकम आ रही है अपने बिजनेस से, यानी इनकम कहीं से भी आ रही है ना, उसका जो गेटवे है ना, वो आपके बर्थ चार्ट का 11वां घर है। 11वां घर ब्लॉक हो रखा होगा तो जीवन में पैसा ही नहीं आएगा। तब तो इंसान एकदम से बौखलाया हुआ फिरेगा कि कहीं से कुछ भी आ जाए। यानी दूसरा घर तो एक्टिवेट होगा बाद में, सबसे पहले आपको जरूरत रहेगी अपने बर्थ चार्ट के 11वें घर को देखने की, उसकी दिक्कतें ढूंढने की कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉपर इनकम नहीं आ रही, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है, आपने माल पूरा डाल रखा है लेकिन ग्राहक ही नहीं आ रहा है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं रही है, यानी किसी भी कारण से अगर आपके जीवन में पैसे की आमद नहीं हो रही है ना, तब दूसरे घर का कोई कसूर नहीं है। दूसरा घर तो तब कसूर होगा कि जब आपका आया हुआ पैसा आपके हाथ से फिसल जाए। अब जब आ ही नहीं रहा है ना, तो ये इसके सारे का सारा कारण आपके कुंडली के 11वें घर में छिपा हुआ है। अब 11वें घर से भी पहले एक और घर आता है कुंडली का 10वां घर। यानी अब यही 3 बिंदु हैं। अब इसके बाद चौथे बिंदु की चर्चा नहीं करूंगा। 10वां घर किस चीज का है? 10वां घर होता है कि हमारे कर्म का, हम अपने हाथों से जो भी करते हैं जिसकी वजह से समाज हमें पैसा देता है, ये 10वां घर है। कई लोग हैं, हम कहते हैं ना जी वो तो कुछ भी नहीं करता है, उसको तो रेंट से इनकम आती है, वो भी एक तरह का कर्म है। एक समय पे उसके पुरखों ने चाहे उसके लिए रेंटल इनकम दे दी हो,
वो उसके अपने कर्म हैं। यानी हम चाहे एक सांस भी लेते हैं ना, एक यानी हमारे जीवन का एक सेकंड भी पास हो गया, वो भी कर्म की श्रेणी में आता है। हम जितना समय बिता रहे हैं, यूजफुल तरीके से बता रहे हैं, प्रोडक्टिव तरीके से बता रहे हैं, या सो के बिता रहे हैं, वो सारे का सारा हमारे कर्मों में ऐड हो रहा है। तो 10वां घर आपके बर्थ चार्ट का जो है ना, ये सीधे सीधे आपके 11वें घर यानी गेटवे ऑफ इनकम को कंट्रोल करता है। तो जो लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं ना, उनको सबसे पहले किस बिंदु पे देखना है? अपने बर्थ चार्ट के 10वें घर पे। 10वें घर को अगर आपने सही रख लिया, यकीन मानिए अब 11वां घर जो है आंखें बंद करके उसके साथ जुड़ा हुआ है। इनकम खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएगी। अब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप बिल्कुल अपने जीवन में लगातार जो फ्लो ऑफ कैश है ना, उसको फील करना शुरू कर देंगे, अगर आपने अपने बर्थ चार्ट को सही से डिकोड कर लिया। चलिए, ये तो थी जानकारी के कौन कौन से बिंदु हैं जो आपके बर्थ चार्ट में इनकम को, पैसे को, धन के ठहराव को कंट्रोल करते हैं। अब हम आते हैं कौन कौन सी ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनको सही रखें तो ये तीनों बिंदु अपने आप सही हो जाएंगे। सबसे पहली ऊर्जा है शनि, क्योंकि शनि एक ऐसी ऊर्जा है जो नेचुरली 10वें और 11वें घर को कंट्रोल करती है। काल पुरुष की कुंडली में शनि ही है जो 10वें और 11वें घर के मालिक माने गए हैं। शनि को ही हम कर्म के देवता कहते हैं। तभी तो जो 7.5 या ढैया होता है, ये जब खराब हो जाए तो सबसे पहले इंसान की इनकम को या उसके करियर को हिट देता है। तो शनि को हम किस तरह से बर्थ चार्ट में सही रखें कि हमारे बर्थ चार्ट का 10वां और 11वां घर जो है ये सुगम रहें, ये सही रहें। यूं तो देखिए, आपके बर्थ चार्ट में शनि जहां पर भी हैं, हमें उस घर के बारे में ध्यान से देखना होगा, उसके उपाय करने होंगे, वो बाद की बातें हैं, वो जब बर्थ चार्ट देखेंगे तब करेंगे। लेकिन यहां पे शनि को नेचुरली सही रखने के मैं कुछ तरीके आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हमें शनि के बारे में यह जानना होगा, शनि दरअसल इसकी ऊर्जा हमारे जीवन के कौन कौन से पहलुओं को कंट्रोल करती है। एस्ट्रोलॉजी में शनि को आंखें भी बोला गया है। हमारी अगर आंखों की रोशनी खराब हो रही है ना, वो भी शनि के खराब होने की वजह से ही होता है। लेकिन आंखें शनि को बेसिकली इसलिए कहा गया है, शनि है चतुराई के कारक। जो चीज अन्य कोई चीज नहीं देख पाती वो शनि देख लेते हैं, यानी शनि चतुराई के भी कारक हैं। शनि हमारी उस क्लेवरनेस के कारक हैं जो क्लेवरनेस हमें अपने ज्ञान को पैसे में कन्वर्ट करना सिखाती है। मैं आशा कर रहा हूं कि मैं अपनी बात को आपको समझा पा रहा हूं। तो शनि को अगर आप सही रखेंगे ना, तो अपने आप आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी क्लेवर होती चली जाएगी कि वो धन में कन्वर्ट होती चली जाएगी। आप नौकरी में हैं तो आपकी यही क्लेवरनेस आपकी अपने बॉसेस से बनाएगी, यही क्लेवरनेस आपको तरक्की दिलाएगी, यही क्लेवरनेस यानी मौके पे सही जगह को वहां करना, गलत जगह को ना करना, और उतना काम करना जितना काम आपके जीवन में आपको स्टेबल रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें जो हैं शनि ही कंट्रोल करते हैं। तो शनि को सही रखना जो है यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। इन चीजों के अलावा शनि और किस चीज को कंट्रोल करते हैं? शनि कंट्रोल करते हैं हमारे कार्मिक बैलेंस को। हम पास्ट लाइफ से भी जो कर्मास कैरी फॉरवर्ड करवा के लेके आए हैं ना, शनि उनको भी कंट्रोल करते हैं। यानी अगर हम शनि को सही रखेंगे, एक तरफ से हमारी वो चीजें देखने की ताकत बढ़ेगी जो नॉर्मली एक एवरेज इंसान को नहीं दिख रही हैं। हम बाकियों से ऊपर उठ के जीवन को बड़े प्रोस्पेक्ट में देख पाएंगे और अपने जीवन को बहुत ढंग से प्लान कर पाएंगे, अपने करियर को, अपनी इनकम को एक शेप दे पाएंगे। यही शनि अगर सही होंगे तो हमारे जितने भी अच्छे पेंडिंग कर्मास है ना, उनको हम सफलता में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब शनि को सही रखने के लिए क्या क्या किया जाए? सबसे पहले तो जो शनि की चीजें हैं ना, उनको हमें जुपिटर से मिलाना है। नॉर्मली शनि और गुरु के संबंध कोई आपस में बहुत अच्छे वाले नहीं है, लेकिन जुपिटर एक ऐसी ऊर्जा है जो हर चीज को एम्पलीफाई करती है और पॉजिटिव वे से एम्पलीफाई करती है। राहु एक ऐसी ऊर्जा है जो हर चीज को नेगेटिव वे से एम्पलीफाई करती है, और गुरु एक ऐसी ऊर्जा है जो हर चीज को पॉजिटिव तरीके से एम्पलीफाई करती है। तो शनि की चीजों को मंदिर में रखना, क्योंकि मंदिर में ऊर्जा किसकी होती है? गुरु की, जुपिटर की। जैसे कि नारियल, तभी बोला जाता है कि जिनके शनि खराब हैं उनको मंदिर में नारियल चढ़ाने चाहिए। पानी वाला जो जटा नारियल होता है, हर शनिवार को मंदिर में रख के आइए। आपको देखने में ये उपाय बड़ा मामूली लगेगा, लेकिन ये जो उपाय है आपके शनि को गुरु की ऊर्जा से जोड़ रहा है। अब चाहते ना चाहते हुए कुछ ही हफ्तों महीनों में आप फील करेंगे कि अब आपकी डिसीजन मेकिंग प्योर हो रही है। अब जहां जहां काम में अड़चने आ रही थी वो धीरे धीरे डाइल्यूट होनी शुरू हो गई हैं। अब आपके जीवन में इनकम का स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। ये सच में काम करता है। आप अगर किसी भी तरह की करियर की या इनकम की ब्लॉकेज से जूझ रहे हैं ना, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। अभी मैं दूसरे घर की एनर्जी के बारे में भी चर्चा करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले शनि की चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपके अंडर जितने भी काम करने वाले लोग हैं ना, चाहे आपके घर में काम करने वाले जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं वो, चाहे आपके ऑफिस में आपको रिपोर्ट करने वाले लोग, ये भी शनि का रूप होते हैं। नो डाउट उनसे पूरा काम लीजिए, जितनी उनको सैलरी दे रहे हैं उतना काम लेना आपका हक बनता है और उनका फर्ज बनता है आपको उतनी आउटपुट देना। लेकिन अगर आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अगर आप उनकी बद्दुआ ले रहे हैं, तो यकीन मानिए अब शनि को खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। शनि जस्टिस के भी कारक हैं, तो अगर आप उनसे न्याय कर रहे हैं, अगर आप उनको वैल्यू फॉर देयर टाइम एंड मनी दे रहे हैं, तो आपका शनि कभी खराब हो नहीं सकता, चाहे फिर वो नीच हो, फिर चाहे वो बर्थ चार्ट में सूर्य के साथ भी क्यों ना बैठा हुआ हो। तो आप केवल इतना भर करने से अपने शनि को हैरानीजनक तौर पे आप शनि को सही कर सकते हैं। घर के वास्तु में 10वें घर की दिशा है घर की पश्चिम दिशा, तभी मैं अपने कई उपायों में बार बार कई चीजें पश्चिम में रखने के लिए बोलता हूं। शनि को सही रखने के लिए आपके घर का जो पश्चिम एरिया है ना, इसमें ध्यान रखिएगा, शनि के जो दुश्मन ग्रह है ना, उनकी चीजें कभी मत रखिएगा। शनि का सबसे बड़ा दुश्मन ग्रह होता है सूरज। सूरज की चीजें होती हैं ऑरेंज कलर, सूरज की चीजें होती हैं तांबा, यानी आपने कॉपर की चीजें घर के पश्चिम में नहीं रखनी है। घर के पश्चिम में कभी भी ऑरेंज कलर नहीं देना है। ऐसा करने से आप अपने शनि को स्पॉइल होने से बड़ा बखूबी बचा सकते हैं। और 11वां घर जो है ना, ये पश्चिम की दीवार होती है। पश्चिम की दिशा हो गई 10वां घर और 11वां घर हो गया पश्चिम की दीवार। तो आपके घर की जो वेस्ट वॉल है ना, 11वें घर को फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी बोला जाता है। यानी आपके घर की जो पश्चिम दीवार है, इसके पास ताकत है आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की। यहां पे वो ऊर्जा वास करती है जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, बस आपको उसको बरतना, उसको यूज करना आना चाहिए। आपकी अगली जो भी विश है, कई लोगों की इमीडिएट विश होती है कि अब किसी तरीके से मकान बन जाए, कई लोगों की विश होती है कहीं से ढंग की नौकरी लग जाए, कई लोगों की विश होती है शादी हो जाए, और कई लोगों की विश होती है कि मेरे जीवन में जो जो फलानी दिक्कतें चल रही हैं, किसी की पत्नी से झगड़ा चल रहा है, किसी का अपने बॉस से झगड़ा चल रहा है, किसी का विदेश का वीजा नहीं लग रहा है, 100 तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। जो इमीडिएट आपकी दिक्कत है ना, और आप उस दिक्कत का सॉल्यूशन, दिक्कत नहीं लिखनी है, दिक्कत लिखने से आपकी दिक्कत बढ़ेगी, सॉल्यूशन लिखने से सॉल्यूशन मिलेगा। सपोज करिए आपका वीजा नहीं लग रहा है, आप एक कागज पे लिखिए कि इतनी तारीख तक मेरा वीजा लग चुका है, इतनी तारीख तक मेरे फलानी दिक्कत सॉर्ट हो चुकी है। इसको पास्ट टेंस में लिखिए, चाहे एडवांस की डेट डाल के लिख दीजिए। अब इसको अपने सफेद कागज पे लाल पेन से लिखना है और इसको फोल्ड करके या इसको ऐसे ही घर की पश्चिम दीवार में कहीं पे चिपका दीजिए। अगर आपको सीधा अपनी इच्छा को किसी को दिखाने से परहेज है, तो पश्चिम दीवार में किसी पर्दे के पीछे, किसी फोटो के पीछे ही उस स्लिप को रख दीजिए। यकीन मानिए, यहां शनि की ऊर्जा अब आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, चाहे वो इनकम से संबंधित है, चाहे किसी भी चीज से संबंधित है, उसके बहुत ही काम आने जा रही है। अब इसके बाद बारी आती है कि आपने अपने करियर को भी सही कर लिया, अपनी इनकम को भी सही कर लिया, अब आपके पास धन बच रहा है कि नहीं बच रहा है। कई बार क्या होता है, हमने सारी की हुई कमाई जो है किसी बिल्डर के पास फंसा दी, लोगों ने हमसे उधार मांग लिया जो बाद में वापस नहीं किया, या हमारे जीवन में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए, अचानक खर्चों की वजह से सारा धन हाथ से फिसल गया, हमने बहनों भाइयों रिश्तेदारों पे खर्च कर दिया जो कभी वापस ही नहीं आया। तो इसका जो सारे का सारा दिक्कतें हैं ना, दूसरे घर में छिपी हुई हैं। दूसरे घर में मैंने बताया था आपको शुक्र और गुरु की ऊर्जा है, तो यहां पे शुक्र को सही रखना होगा। शुक्र को सही रखने के लिए आपने क्या करना है कि आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, ये एरिया जो है आपके सेकंड हाउस का एरिया है। सेकंड हाउस में शुक्र की कोई भी चीज रख दीजिए। देखिए शुक्र की चीजें हैं क्या, हर तरह की जो ज्वेलरी है ये शुक्र है, पर यहां पे एक याद रखिएगा, सोना चाहे बृहस्पति है, ज्वेलरी शुक्र का रूप बन जाती है, लेकिन केवल और केवल असली ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं। हर तरह के परफ्यूम वाली कोई भी चीज जो है शुक्र है। नॉर्थ वेस्ट में शुक्र की कोई भी चीज रखिए। आप कोई भी अपनी अच्छी खूबसूरत जो जिसमें आप अच्छा बन ठन के तैयार हुए हैं, वो फोटो नॉर्थ वेस्ट में टांग दीजिए, ये शुक्र का रूप है। अपनी कोई कपल फोटो आप नॉर्थ वेस्ट में टांग दीजिए, ये शुक्र का रूप है। वहां पे कोई भी आप ना नकली ब्रांड मत रखिएगा, वहां पे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी मत रखिएगा, ये खराब शुक्र है। आप इतना करेंगे ना, आपको धीरे धीरे धन में ठहराव होता हुआ महसूस हो जाएगा। आपके घर में अगर आपका घर का नक्शा इजाजत देता है ना, तो नॉर्थ वेस्ट में बैठिए। आपके सेकंड हाउस में जो भी ग्रह होगा, उस ग्रह के पास जिम्मेदारी होती है आपके धन को मैनेज करने की। सपोज करिए आपके सेकंड हाउस में मंगल है, तो मंगल जो है
उसके पास अब जिम्मेदारी है आपके धन को मैनेज करने की। नॉर्थ वेस्ट में हनुमान जी की फोटो लगाइए, देखिए किस तरह से धन जो है आपका मैनेज होता है। अगर आपके सेकंड हाउस में राहु है, अब राहु के पास जिम्मेदारी है आपको धन देने की। खराब राहु होता है टॉयलेट, खराब राहु होता है गंदगी। अच्छा राहु क्या होता है? सफाई करने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट। तो आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप झाड़ू रख दीजिए, घर के नॉर्थ वेस्ट में सिंबॉलिकली आप कोई ऐसी फोटो लगा सकते हैं जिसमें कोई सफाई करते हुए लोग या सफाई वाला कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, आप अपनी इमेजिनेशन को आजमाइए और नॉर्थ वेस्ट में कोई ना कोई अच्छे राहु की चीज लगाइए। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो भी राहु होता है, आप नॉर्थ वेस्ट में उसको भी रख सकते हैं। खराब गैजेट्स अगर आप नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे, ये खराब राहु होता है। इसी तरह से हर ग्रह के अपने अपने एलिमेंट हैं। जो ग्रह आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, आप सेकंड हाउस में उस ग्रह की अच्छी चीज को रख देंगे ना, तो आपका धन जो है लगातार मैनेज होना शुरू हो जाएगा। जीवन में अच्छे शुक्र को इंस्टॉल करने के लिए सफाई रखनी होगी, आपको खुद अपने जो कपड़े वगैरह हैं उनको बहुत अच्छा रखना होगा, खुद भी सलीके से रहना होगा। ये एक अच्छे शुक्र को खुद पे इंस्टॉल करना होता है। तो शनि और शुक्र को आप अगर इस तरीके से मैनेज करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपके जीवन में जितना भी धन का स्ट्रगल चल रहा है ना, आप केवल कुछ हफ्तों या महीनों में नोट करेंगे कि वो धन का जो स्ट्रगल है अब धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, निकल रहा है और आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहा होगा और आप इस दी गई जानकारी को आजमा के अपने जीवन में अपने धन की तमाम दिक्कतों से निकल पाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।